ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। शत्रुपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अंततः प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी। आप हमारे लिए जो उचित समझें वह करें। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, है मनु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें 3 प्रकार के आरण चुकाने होंगे, जिन्हें देव आरण, पित रण और आर्षिरारण कहते हैं। इन तीनों राणों से छूटने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान पाकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शिवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुईं जो अर्षियों से ब्याही गईं। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ। 4 कन्याएं ताकर, भूत अंगर तथा कृषा शव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब हाल कह सुनाया और उनसे पूछा, अब आप मुझे क्या क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। जानेंगे कि कहाँ रहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मां जगदम्बा और अन्य देवी देवता तथा कैसे हैं उनके लोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी का लोक है, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर है वैकुंठ लोक, जहां विष्णु जी रहते हैं। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है, जिसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं। इसे स्वर्ग लोक भी कहा जाता है।
स्वर्गलोक से भी ऊपर है स्वामी कार्तिकेय लोक। वह 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक में सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारका असुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान शिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। उसके ऊपर है शक्ति लोक, जहां संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा निवास करती हैं। वहां इंद्र आदि देवता जग माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहां किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते। जिस स्थान के ऊपर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिवजी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिवजी तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। इस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। इस लोक की बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावना का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पाणी शिवजी द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उसी शिवलोक में शिवजी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण तथा राधिका जी हैं। जहां भी शिवजी निवास करते हैं, उसके पास एक गोलोक अवश्य ही होता है।